अंतर चुनाव की धूम जो है वो पूरे भारत में हो रही है और एक सवाल जो है वो बहुत बड़ा बना हुआ है कि आखिर जीतेगा कौन, धनबल वाला प्रमोद जैन भाया या फिर हाल ही में जिसकी लोकप्रियता बहुत जबरदस्त बढ़ी है, जो जनता के लिए जेल गया है, वो नरेश मीणा, या फिर भाजपा की सहानुभूति वाले वोट जो कंवरलाल मीणा के लिए वो। तो आज जो युवा यहाँ पर आए हैं उनसे हम पूछते हैं क्या आपकी सोच है कि कौन जीत सकता है। देखिए साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि राजनीति एक सेवा के लिए होती है कि लोगों का भला करे, उनको आगे ले जाए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो। लेकिन हाड़ौती में जो राजनीति होती है वो धनबल की होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कांग्रेस पार्टी बात करती है जितनी जाति की संख्या उतना प्रतिनिधित्व हो, लेकिन धन के बल पे लोग टिकट को खरीद लेते हैं और इन्होंने पूरा हाड़ौती क्षेत्र को भ्रष्ट कर रखा है। यहाँ का चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चारों तरफ कुशासन हो गया और लोग इनके अत्याचारों से त्रस्त है। तो इसलिए अब की बार हमको पूरी उम्मीद है कि अंता मांगरोल की जनता एक जुझारू जो नेता है नरेश भाई, उसको जिताएगी और राजस्थान की विधानसभा में गरीब, बेरोजगार और किसानों की आवाज गूंजेगी। राजस्थान में एक लहर सी चल पड़ी है कि अगर सत्ता को चेताने का कोई काम कर रहा है तो वो ओपोजिशन नहीं बल्कि तीसरा मोर्चा कर रहा है। हाँ, या तो हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, राजकुमार रोत कर रहे हैं और अब यहाँ नरेश मीणा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि तीसरा मोर्चा ही राजस्थान का असली ओपोजिशन बन रहा है? देखिए, राजनीति में जितना मजबूत विपक्ष होता है उतने ही सत्ता अच्छा काम कर पाती है। तो बिल्कुल अब से पहले जो दोनों पार्टियों का 70 साल से राजस्थान में शासन रहा, ये दोनों मिले हुए हैं। इसलिए बिल्कुल ये बात सत्य है कि नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल जैसे ये किसान कौम में जन्मे हैं, ये किसान के दर्द को जानते हैं, युवाओं के दर्द को जानते हैं, संघर्ष से, जुझारूपन से जनता के लिए लड़के राजनीति में आए हैं। इसलिए ये जनता की आवाज को उठाते हैं। इसलिए हम बिल्कुल कहना चाहते हैं कि बिल्कुल तीसरा मोर्चा राजस्थान में बनना चाहिए। भाई साहब, ये तो हो गई सारी अच्छी बातें, अब थोड़ी बुरी बातें करते हैं। नरेश मीणा को कांग्रेस ने एक बार टिकट नहीं दिया, अब अगर दूसरी बार भी नकार दिया अब टिकट से, अगर भगवान न करे लेकिन अगर नरेश मीणा हार जाते हैं तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, बात सत्य है, लेकिन वो जन्म से कांग्रेसी है और उनका मन है कि मैं कांग्रेस में जाऊं, लेकिन कांग्रेस ने उनका बार बार अपमान किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, राजनीति में देखो, किसी भी पार्टी में जाना, तीसरा मोर्चा बनाना, ये तो असंभव बातें हैं, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। लेकिन अब नरेश भाई अगर कांग्रेस में जाते हैं तो जब ही जाएंगे जब जो कांग्रेस का जो प्रमुख लोग है, जो उनका स्वाभिमान और उनको बिल्कुल तरीके से वो ये मान लो कि आप हमारे साथ आइए और काम कीजिए, आप अलग आपको काम देंगे, इस प्रकार से उनको स्वाभिमान उनका जिंदा रहता है। नेताओं के लिए तो बिल्कुल उनको जगह कांग्रेस में जाना चाहिए, लेकिन अब उनका मन थोड़ा कांग्रेस से उब चुका है। अब वो तीसरा फ्रंट भी बना सकते हैं। सभी नेता जैसे बेनीवाल जी है, कुछ राजपूत नेता है, भाई नरेश है, मिलकर। तो अब तीसरा फ्रंट जो है वो पक्का बनेगा और बड़ा बनेगा। लेकिन एक बात और कही जाती है कि बेनीवाल भी जो है गर्म बुद्धि के हैं, नरेश मीणा भी गर्म बुद्धि के, साथ में कैसे आएंगे? सर, वो तो सोच समझिए आएंगे। अगर नरेश भाई कांग्रेस में भी नहीं गए और बीजेपी भी नहीं गए तो कांग्रेस की तो 50 सीट भी नहीं आएगी आने वाले चुनाव 2029 में। बीजेपी की भी सरकार नहीं बनेगी, नरेश भाई फिर भी जिंदाबाद ही रहेगा। 2029 में अलग फ्रंट रहेगा तो भी ये सबसे भारी रहेंगे। एक बात और कही जाती है कि जो भी ये तीसरे मोर्चे वाले हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल हो चाहे नरेश मीणा हो, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए काम करते हैं, कांग्रेस का वोट काट लेते हैं और बीजेपी को जिता देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये किसान कौम से निकले हुए नेता है और बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो, जैसे हम मान लो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। किसान वोट इनका है, किसान कौम से आते हैं, इसलिए हाँ जरूर है इनका वोट थोड़ा बहुत कट जाता है, लेकिन ये बिल्कुल किसानों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल तीसरा फ्रंट बनाएंगे। किसानों के लिए काम कर रहे हैं और अब तमाम सारे युवा भी, जो पढ़े लिखे युवा है, वो नरेश मीणा के साथ जुट रहे हैं। और कितना भीड़, और आप इस वक्त सारी भीड़ दे सकते हैं। मैं कहूंगा कि सारी भीड़ को दिखाएं और ये भीड़ बताती है कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा को समर्थन भी है। लेकिन इस भीड़ की भी कहानी भी एक और कही जाती है कि चुनाव अंता का है, लेकिन लोग
आ रहे हैं देवली से, लोग आ रहे हैं कहीं और से, तो इसमें अंता के कितने लोग हैं आप बताओ। मैं अंता का हूँ, यहाँ का लोकल पास ही गाँव है मेरा, बुमलिया माता जी। मैं भी आज नरेश भाई साहब के साथ उनका जनसैलाब देखने आया हूँ। हाड़ौती में बहुत से नेता आए हैं, बहुत से नेता गए हैं। यहाँ कांग्रेस बीजेपी बस नेताओं अपनी जेबें भर रही है, पब्लिक से तो कोई लेना ही नहीं है उनको। सर अब लेकिन कहा जाता है प्रमोद जैन भाई के पास पैसा बहुत है, धन बल चलता है, तो अब पैसे का धन बल क्या करेगा? सर जैसे कि उनके पास कांग्रेस का टिकट है, नरेश जी के पास जनता का जनाधार है, आप देख रहे हो। अब वो जंगल राज और जो व्यापारी राज वो नहीं चलने वाला। अब जनता उनको सीधा जमान का जब्त कराएगी। अब जनता बताना चाहती है नरेश भाई को, ज्यादातर यहाँ अब की बार लोकल के ही है और बाहर से कम ही लोग हैं। अब की बार लोकल, ज्यादातर लोकल का ही सपोर्ट है। और नरेश भाई एक किसान कौम से जो 45 साल हो गए उनको राजनीति में, जो अशोक गहलोत जी उनके बेटे नरेश की आधी उम्र से हैं, उनको सांसद वो और इतना दोनों पार्टियां मिलकर इतना शोषण कर रही हैं जो युवाओं का, यूथ का आजकल आप देख रहे हो सब जगह। और राहुल गांधी जो उनकी तो ऐसी सोच है कि आदिवासी या सबका लड़के आगे बढ़े युवा, लेकिन एक है गुटबाजी और ज्यादा वो है कांग्रेस में एक तरह बंटवारा, कोई किसी की नहीं सुन रहा ऊपर, और प्रदेश में अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। भाया क्या है, भाया एक तरह से फंड देता है पार्टी को, और भ्रष्टाचार इसमें कई बार आरोप लग गए हैं। तो ये लोग अब भाया का जंगल राज खत्म करना चाहते हैं, अब जो नहीं चलने देंगे भाया का जंगल राज ये खत्म करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई एक और है कि अशोक गहलोत तो माली वोट दिलवा देता है भाया को, फिर क्या होता है? सच्चाई ये भी है कि अशोक गहलोत जिसको खास होता है उसको चुनाव भी हरा देता है। अशोक गहलोत जिसका खास होता है चुनाव भी हरा देता है। बहुत लोग जो जादूगर हैं, इसलिए उनसे जादूगर कहा जाता है। वो 3 बार के मुख्यमंत्री रह गए, उन्होंने ये भी कर दिया कि भाया को टिकट का टिकट दे दिया और भाया की राजनीति भी खत्म हो गई। तो ये भी बोल देंगे भाया तेरे लिए टिकट भी मिल गया और तू घर बैठ, तेरा राजनीति भी खत्म हो गई। तो एक तरह से भाया की राजनीति खत्म, और जब भी उसको जादूगर बोलते हैं। और उनका तो सबका मन है, सबका जो डोटासरा उनके अलावा सबका मन है कि अब की बार नरेश जी जो काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत किसान और युवा सबके लिए। बात बता भाई साहब कि सचिन भी पायलट जो है वो अंदर खान नेरेश मीणा का समर्थन करते हैं, डोटासरा समर्थन करते हैं, फिर पार्टी मानती क्यों नहीं? और भी कई लोग करते हैं, फिर पार्टी मानती क्यों नहीं? सर वो नहीं मानती नहीं, क्योंकि इसलिए नहीं मानते कि वो पैसे के हिसाब से चलता है, पैसे के हिसाब से चलता है। और इस बार क्या जो सर्व समाज का एक ही निर्णय है कि नरेश भैया को आगे बढ़ाएंगे। और जितना भी जोर लगा लो, अंता की फाइट नरेश के आते टाइट हो गई है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जनता, नरेश मीणा की जो स्टार प्रचारक है वो अंता मांगरोल की जनता है, इनके सब स्टार प्रचारक फीके पड़ जाएंगे। मैं नरेश भाई के लिए इतना कहना चाहता हूं कि नरेश भाई एक ऐसा आईना है, ऐसा शीशा है जो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ेगा। मैं नरेश भाई के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, मिल जाए दरिया समंदर की तलाश कर, टूट जाता है पत्थर की चोट से शीशा, अब की बार पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। इंकलाब जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि अंता की जो फाइट है वो हो गई है टाइट और नरेश मीणा ही है सबसे राइट। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सारे लोग हैं जिनका कहना है धन बल अब नहीं चलेगा, षड्यंत्र अब नहीं चलेगा, बाहुबल अब नहीं चलेगा, चलेगा तो अब सिर्फ जनता का बल और नरेश मीणा का सेवा भाव। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, देखते रहिए संवाद। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।